और चलिए, जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल के, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन हैं, डॉक्टर सुजाता अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट, ये हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ 3 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ रहे हैं। जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री एमपी, राजीव सैजल, स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जय प्रताप जी, मैं आपके पास आता हूं। सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में, वैक्सीनेशन को लेकर भी अच्छी खबरें हैं कि सबसे तेज वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। लेकिन जितनी ज्यादा आबादी चुनौती, उतनी ज्यादा तीसरे लहर को देखते हुए जो खतरा सामने है। तैयारियां क्या सर? तैयारियां हमारी पहले से ही हो चुकी है। जब ओमिक्रॉन का पहले संदेश हम लोग को प्राप्त हुआ था WHO, ICMR के माध्यम से, केंद्रीय मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से, हमने तभी अपने टेस्टिंग कैपेसिटी जो 1,25,000 प्रतिदिन हम पहले से कर रहे थे, उसको बढ़ा के हमने 1,80,000 कर दिया और अब लगभग 2 लाख का हम प्रतिदिन टेस्टिंग करते हैं। फोकस टेस्टिंग बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और जिस जगह पे भी हमारे भीड़ भाड़ इलाका में, मार्केट्स में, ये लगातार हम करते जा रहे हैं। तो इससे हमको एक पता भी चल जाता है कि कोई बाहर से अगर कोई यात्रीगण भी आते हैं तो नीचे स्तर पर हमारे इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हर जनपद में हमारे तैयार करके सक्रिय हैं। और उसके साथ RR टीम हमारे जुड़े हुए हैं, जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम, और गांव के अंदर निगरानी समिति, जो मान लीजिए किसी दूसरे प्रदेश से लोग आके अपने घर आते हैं और दिल्ली, मुंबई या इन जगहों से आते हैं, तो उनका पूरा परीक्षण करना, उनका जांच करना और उसके आधार पर उनका अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसका पूरा मैनेजमेंट करना, ये उत्तर प्रदेश में हम लोग ने पहले से जो हम करे आ रहे थे, इसको और सक्रियता से हमने बढ़ा दिया है। इसके साथ में हमारा वैक्सीनेशन भी जो चल रहा है, जैसे आपने बताया भी कि हमारा अभी सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, उसको बढ़ा के हमको 20 लाख प्रतिदिन वैक्सीनेशन करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और प्रयास है कि अगले 2-3 दिन में 20 लाख। जय प्रताप जी, एक चीज और, चूंकि देखिए भीड़ से भी बचना है, गाइडलाइन जारी की गई है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, मध्य प्रदेश में एक बड़ा फैसला लिया गया, वहां पर पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया गया। आने वाले समय में कोरोना नियमों का ध्यान रखा जा सके, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सख्ती बरतनी भी जरूरी है। जी, अभी तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के समिति के उसमें जो मीटिंग हुई थी, उसमें ये तय हो गया था रात्रि कर्फ्यू करने के लिए और भीड़ भाड़ इलाका में कम संख्या में जाने के लिए, या मॉल्स में या पिक्चर हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में 50% कैपेसिटी के साथ शादियों में संख्या निर्धारित करना और मास्क पहनना अनिवार्य करने के लिए इस तरह के हम लोग कदम उठा रहे हैं। और इसको सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहने, दूरी बना के रखे, भीड़ भाड़ इलाका में कम से कम जाए और शादियों में भी जितना हो सके उतना कम करे, अपनी संख्या आवश्यकता अनुसार ही जाए। ठीक है। ये साथ-साथ में एक सवाल जय प्रताप जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर, तो तैयारियां क्या? 3 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। 15 साल से ज्यादा उम्र के जो बच्चे हैं, तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा दी जाए बच्चों को, और साथ ही 10 तारीख से जो हेल्थ वर्कर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो इस वैक्सीनेशन के नए स्टेज के लिए क्या तैयारियां? हमारे तो इतने सारे सेंटर्स हैं, हमारे पास उतना रिकॉर्ड भी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बायोटेक जो कंपनी है, उनके द्वारा पहले से परीक्षण में था, तो 15 से 18 का वैक्सीन अब अप्रूव हो गया है। और इसका जब माननीय प्रधानमंत्री ने इसका घोषणा कर दिया है, तो इसकी सप्लाई जैसे हमको मिलना शुरू हो जाएगा, हम तुरंत उसको अपने सूचीबद्ध करके उन 15 से 18 का जो सूची हम लोग ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, उसको हम वैक्सीनेशन करना शुरू कर देंगे। उनको अपने सेंटर्स पर बुलाना शुरू कर देंगे, अपने सभी जगह से हम उनको प्रयास करके जल्दी से जल्दी उनका प्रारंभ कर देंगे। बाकी का जो श्रेणी, जैसे आपने बताया और माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार 60+ के लोग जो असाध्य रोग से बीमार हैं उनका, और हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर के भी अब अगला डोज देने के लिए ये भी हम लोग ने तैयारी कर लिया है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। जी, अच्छा, एक सवाल और जय प्रताप जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी चिंता ये थी कि बच्चों को चूंकि वैक्सीन लग नहीं रही है, उन्हें स्कूल भी जाना है, भविष्य का भी सवाल है। क्या इस नए प्लान से नए वेरिएंट का खतरा कितना कम होगा? और साथ ही क्या बच्चों की वैक्सीन, क्योंकि 3 तारीख तो बहुत दूर नहीं है, तो इसके लिए क्या अलग से वैक्सीनेशन सेंटर या फिर उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर कुछ व्यवस्था अलग से होगी बच्चों के लिए? नहीं, उसी वैक्सीन सेंटर में हम दिन निर्धारित कर देंगे। हमारा एक बार सूची हमारा तैयार हो जाएगा तो हम अलग अलग दिन पर निर्धारित करके उनको प्राथमिकता में देना शुरू कर देंगे। स्कूल जाने की बात तो है, और जो डेटा अवेलेबल हमारे पास अभी तक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अंदर, जो भी केसेस अभी हमारे पास निकल के आ रहे हैं, कोविड के डेल्टा केसेस निकल के आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो केसेस देश में अन्य प्रदेशों में आ रहे हैं,
वहां पर अभी ये एसिम्प्टोमेटिक या हल्के लक्षण वाले दिख रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की अभी कोई नौबत नहीं आई है, मगर तब भी हम लोग अपना तैयारी करके रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से हमारा तो प्रयास रहेगा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर हम 15 से 18 के बच्चों का सूचीबद्ध करने के बाद तुरंत उनका वैक्सीन जैसे उपलब्ध होगा, जी हम उनको चाहे अलग से करेंगे, चाहे उनको दिन के हिसाब से प्राथमिकता देके उनका हम प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जय प्रताप जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द हो, बेहतर तरीके से सतर्कता बरती जाए, नियम सख्त हो, उनका पालन कराया जाए। आने वाले समय में सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरा देश जो है नई लहर के खतरे से दूर रहे, यही हम सभी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, डॉक्टर सुजाता अग्रवाल हैं। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, नया साल आने वाला है, खतरा ज्यादा बढ़ा है, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सतर्कता की बातचीत हो रही है। डर लोगों के मन में यह है कि कहीं ये ज़्यादा केसेस बढ़ गए तो 2022 का हाल 2021 की तरह तो नहीं होगा। हम उम्मीद करें चूंकि माइल्ड सिम्टम है, तो क्या 2021 से बुरा तो नहीं होगा 2022? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि अभी जो क्लिनिकल फीचर्स और जो डेटा है, क्लिनिकल डेटा है, वो अभी अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं है। अभी देखिए 422 केसेस इंडिया से रिपोर्टेड है, बट जैसे यूके में करीब करीब लाख केसेस हो रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन का हो सकता है कि मेजर प्रोपोर्शन ओमिक्रॉन से हो, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहना मुश्किल है कि इसका क्लिनिकल फीचर कैसा रहेगा। केवल माइल्ड डिजीज रहेगी। जैसे इनिशियल सिम्टम्स में मांसपेशियों में दर्द जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन है। डेथ और आईसीयू एडमिशंस कम है ओमिक्रॉन में। बट देखिए, ये बहुत ही म्यूटेंट वायरस है। इसके स्पाइक प्रोटीन पे 30 से ज्यादा म्यूटेशंस हैं, बाइंडिंग रीजन पे 10 म्यूटेशंस हैं, तो ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी हाई है, तो ये फैलेगा बहुत तेजी से। इसके पुख्ता डेटा हैं और आपने देखा होगा कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है और हमारे देश में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। और हमने अब फोन कॉल्स मिलने शुरू हो गए हैं कि हमारे यहाँ कोविड पॉजिटिव आ गया। अभी जब तक जेनोम सीक्वेंसिंग नहीं होगी, ये कहना मुश्किल होगा कि ड्राइव कौन कर रहा है, डेल्टा वेरिएंट है या ओमिक्रॉन है। बस निश्चित तौर पे जो अभी फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, इसमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। बहुत नाजुक समय है, क्योंकि अभी देखिए जैसे प्रधानमंत्री ने कल भी जैसे नेजल वैक्सीन की चर्चा की, आपको डीएनए वैक्सीन जाइकोव डी की चर्चा की। नेजल वैक्सीन आने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट नेजल वैक्सीन से एक बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी पे बहुत कड़ा प्रहार करेगा, क्योंकि ये जो एंट्री साइट है वायरस की, नेजल म्यूकोसा पे एक्ट करेगा और वहां पे समझिए कि आईजीए इम्यूनिटी जो आईजीए होती है, सेक्रेटरी एंटीबॉडीज होती है, उसका फॉर्मेशन करके ट्रांसमिशन को और वहीं पे किल करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, मास्क को प्रॉपर यूज करना चाहिए, हैंड हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए। साथ साथ में जब बूस्टर डोज 10 जनवरी से होगी तो हेल्थ केयर वर्कर्स और जो एल्डरली हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनके लिए बूस्टर डोज भी काफी अच्छा रहेगा। कि बूस्टर ने ये दिखाया है स्टडीज में कि जो क्वालिटी ऑफ एंटीबॉडीज है वो भी इंप्रूव करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इंप्रूव करती है। तो बूस्टर डोज डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर स्वाति, बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है, सवाल वैक्सीन कौन सा? तो वैक्सीन तो भारत बायोटेक की है, क्योंकि उसे अप्रूवल मिली है, कल ये भी खबर आ गई थी। ये जो रणनीति है वो कारगर दिख रही है। बच्चों को लेकर चिंता भी ज्यादा थी कि इस नई लहर में, तीसरी लहर का खतरा जो सामने है, उसमें बच्चे सबसे ज्यादा रिस्क जोन में, तो ये बेहतर रणनीति है, बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जो है ये निर्णय जो है सरकार ने लिया है। और जिस तरह से राकेश जी, हम और आप भी कितनी बार इसके बारे में डिस्कशन करते रहे कि बच्चों को अब जल्द से जल्द वैक्सीन देनी चाहिए। और देखिए, भारत में हमेशा से वैक्सीनेशन कैंपेन जब शुरू हुआ है तो बहुत ही प्राथमिकता की सूची को बना करके स्टेज्ड वे में रोल आउट करा गया, और वही अभी बच्चों के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की जनसंख्या भी काफी है भारत में। और ऐसे में सभी बच्चों तक वैक्सीन पहुंचे और सभी को सही तरीके से लगे, साइड इफेक्ट्स ना हो, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम पहले 15 से 18 साल का जो वर्ग है इनको वैक्सीन देंगे। क्योंकि खास तौर से देखिए, यही वो बच्चे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, तरह तरह की जो कॉलेजेस खुले हैं, वो ये वर्ग जो है ज्यादा बाहर स्टेप आउट कर रहा है और ये अपने कैरियर की तरफ भी अग्रसित हो रहा होता है इस समय पर। तो ऐसे वर्ग को पहले सुरक्षित करना एक बहुत अच्छा कदम है। और जैसे जैसे आप देखिए इन बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी जनवरी में, वैसे वैसे सरकार टाइम जो ड्यूरेशन है, एज गैप है, वो और भी बढ़ाना शुरू कर देगी। फिर 12 साल के बच्चे और उनसे छोटे बच्चे भी धीरे धीरे
वैक्सीनेटेड हो जाएँगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सारे बच्चों को वैक्सीनेटेड करना ही है। और जो हमारा कोवैक्सीन का ट्रायल है, वो भी 2 साल से लेके 18 साल के बच्चों के बीच में हुआ है। तो ये वर्ग धीरे-धीरे वैक्सीनेटेड होगा, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है कि हम धीरे-धीरे बढ़ें आगे और एक-एक वर्ग का जो वैक्सीनेशन है, वो खत्म करते चलें और फिर दूसरे वर्ग की तरफ बढ़ते जाएँ। ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बच्चों में आप देखें भी तो सीरो सर्वेस के द्वारा दिखाया गया था कि काफ़ी अच्छी नेचुरल इम्यूनिटी भारत में बनी है। सेकंड वेव में एक्सपोज़र बहुत हुआ है बच्चों का, लेकिन वहीं लगातार हम डॉक्टर्स और साइंटिफिक पैनल जो है इस बात पे चिंता जताते रहे कि एक तरफ जहां नेचुरल इम्यूनिटी है, वहीं हमें वैक्सीन का बेनिफिट भी अपने बच्चों को देना है, ताकि उनकी स्कूल के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर अब बार-बार जो ये निश्चित तौर पर भविष्य को लेकर सवाल है। बच्चों का स्कूल बंद करना पड़ रहा है संक्रमण को देखते हुए। निश्चित तौर पर इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला और इसकी मांग भी काफ़ी हो रही थी। डॉक्टर सुजाता, मैं आपके पास आता हूं। अभी कुछ चीज़ें बड़ी साफ होनी बाकी हैं, कितना डोज लगेगा, कितना गैप होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे, लेकिन ये एक प्रोसेस की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे बच्चों के वैक्सीनेशन को भी और स्पीड अप करना होगा, ताकि अगर संक्रमण का खतरा उन्हें है उसे दूर किया जा सके, उस खतरे को। बिल्कुल, बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चों के साथ-साथ लैक्टेटिंग मदर्स जो दूध पिला रही हैं और एंटीनेटल पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं, उनका वैक्सीनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वैक्सीनेशन देने का तरीका ही है जिससे कि हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। और बूस्टर डोज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखा गया है बूस्टर डोज देने के बाद में जो बीमारी होती है उसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है। आईसीयू एडमिशंस, हॉस्पिटल एडमिशंस, लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। इसलिए वैक्सीनेशन, प्रॉपर टाइम पे बूस्टर लेना। कुछ लोगों में धारणा है कि हम कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है डॉक्टर सुजाता, मैं आपके पास आपको रोकता हूं। विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका विश्वास सारंग जी न्यूज नेशन पर। एक सवाल, आज एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में लिया गया है पंचायत चुनाव को टालने का। आगे और क्या क्या अहम फैसले लिए जाएंगे और साथ ही बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, हमारे यहाँ पूरी तरह तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ। इस देश ने जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में कोरोना की महामारी की लड़ाई को बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ा है, वो निश्चित रूप से देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना की वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। हमारे वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से बड़ा काम किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, परंतु जितना कोरोना वैक्सीन का निर्माण चुनौतीपूर्ण था, उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इस देश में वैक्सीन को लगाना था। पर जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो पूरी गाइडलाइन थी और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन किया, उसी का निष्कर्ष निकला कि आज हम 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। और कल प्रधानमंत्री जी ने छोटे बच्चों के लिए, खासकर जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उनको वैक्सीन की सौगात दी है। जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर हैं, उनको प्रिकॉशन डोज की बात कही है। 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी प्रिकॉशन डोज की बात की है। मध्य प्रदेश में उसको लेकर आज हमने उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। और जो अभी हमारा प्राइमा फेस आंकड़ा आया है, उसमें हमें 15 से 18 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उसकी लगभग संख्या हमारे यहाँ 49,27,835 है। मतलब 49,27,835 का आंकड़ा आता है। और यदि हम फ्रंटलाइन वर्कर की बात करें या हेल्थ वर्कर की बात करें, तो उसकी लिस्ट हमारी पहले से तैयार है, चुस्त दुरुस्त है। 60 साल से ज़्यादा लोगों की लगभग 71 लाख लोगों की हमारी लिस्ट है। तो हमारी व्यवस्था पूरी चुस्त दुरुस्त है। मध्य प्रदेश ने वैसे भी वैक्सीनेशन पर बहुत अच्छा काम किया है। हमने पहला डोज लगभग 95% लोगों को लगाया है। सेकेंड डोज में हम जो एलिजिबल हमारा पॉपुलेशन है उसको हमने 92% तक लगा लिया है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। तो हमारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का जो विश्वास जी एक तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक बेहतर फैसला है, सराहनीय फैसला, जो पंचायत चुनाव को आगे टालने का, रद्द करने का फिलहाल फैसला लिया गया है। ये प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जा रहा है। आगे ऐसे क्या और कड़े फैसले? साथ ही दूसरी लहर में हमने देखा था एमपी के कुछ शहर थे, खासतौर पर इंदौर की अगर बातचीत करें, वहां पर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को देखने को मिली थी। केसेस अनकंट्रोल सिचुएशन में पहुंच गए थे। एक बार फिर से वहां केस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे जोन को क्या चिन्हित किया जा रहा है ताकि बेहतर रणनीति के साथ
तीसरी लहर का जो खतरा सामने है उससे मुकाबला किया जा सके? देखिए, मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना के इस पूरी लड़ाई में हमने जो इंटरनेशनल गाइडलाइन है और जो हमें आईसीएमआर और केंद्र सरकार की ओर से प्रोटोकॉल निभाने के जो निर्देश दिए हैं उसका हमने अक्षरशः पालन किया। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ओमिक्रॉन के 8 पॉजिटिव केस हमें इंदौर में मिले हैं, उसकी अभी मैंने मीडिया को इत्तला दी है। 8 केसेस में से 6 केस पूरी तरह स्वस्थ हैं, जो स्वस्थ होकर घर चले गए हैं, और जो 2 केस हैं उनकी भी पूरी तरह से तबीयत ठीक है, वो एसिम्टोमेटिक हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि सेकेंड वेव में जो हमारा कोरोना के समय हम जितनी टेस्ट करते थे, लगभग 60 से 70 हज़ार, उतने ही हम कोरोना की RT-PCR कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव के अगेंस्ट हम कम से कम 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, जिससे ये हम सुनिश्चित कर सकें कि ये संक्रमण ना फैले। वैक्सीनेशन का मैंने बताया, थर्ड वेव की संभावना को लेकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी चिकित्सीय व्यवस्था को हम चुस्त दुरुस्त करें। हमने हॉस्पिटल का एनहांसमेंट किया है, बेड्स का एनहांसमेंट किया है, ऑक्सीजन लाइन हमने सभी जगह बिछाने का काम किया है, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की हमने समुचित व्यवस्था की है, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की हमने पूरी व्यवस्था की है, हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की हमने समुचित व्यवस्था की है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि पहले तो थर्ड वेव को हम रोकें, और यदि थर्ड वेव आती है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था करें। हमने एक और नवाचार किया है जी, हमने हर जिले की एक अपनी कोरोना की प्लानिंग रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमने हमारा सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो और जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन सब की मैपिंग की है, और ये सुनिश्चित किया है कि हम सभी मिलकर ये सुनिश्चित करें कि हम लोगों को उचित इलाज दे सके। ठीक है विश्वास जी, एक आखिरी सवाल सर आपसे कि 11 बजे से एक तो अनुभव है कोरोना के खिलाफ जंग का, आधा मिनट दीजिए, आधा मिनट प्लीज। जी जी देखिए, जैसा आपने कहा कि और क्या क्या उपाय किए हैं, तो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का हमने कर्फ्यू लगाया है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि सभी लोग 2 डोज लगवाएं। मैंने स्वयं ने निर्णय लिया, 29 तारीख को मेरा जन्मदिन है, मैंने निर्णय लिया है कि इस बार मैं फिजिकली किसी से नहीं मिलूंगा, वर्चुअली मिलूंगा, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। और मैं लोगों से अपील यही करता हूं कि हम सब ये सुनिश्चित करें कि हम भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, हम अपने जो भी कार्यक्रम है उसको वर्चुअली निभाएं। मैंने स्वयं ने निर्णय लिया कि 29 दिसंबर के मेरे जन्मदिन को मैं फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली मनाऊंगा। तो मेरा निवेदन यही है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, और हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, अपने और अपने परिवार को बचाएं, वैक्सीन लगवाएं। जी ठीक है विश्वास जी, आपने जिक्र भी कर दिया 29 तारीख को आपका जन्मदिन, तो अग्रिम आपको बधाई, जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश जो है कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ेगा, और जो तीसरी लहर का खतरा है उस तीसरी लहर के खतरे से हम दूर भी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।